हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा क्लास 10th के क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3.6 है, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है। कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल कर के हल कीजिए। यानी कि रैखिक समीकरण में इसको बदल करके हमें हल करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पहला समीकरण है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो फ्रेंड्स, इस समीकरण को हमें हल करना है, एक्स और वाई के मान हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं। जैसे कि मेरा समीकरण दिया हुआ है 1/2x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ रफ में समझते हैं। जैसे कि 1/2x दिया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/x और गुना के 2 यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि इस प्रकार तो इसको लिख सकते हैं। तो हम 1/x को हम क्या मान लेंगे, 1/x को हम a मान लेंगे। यानी कि 1/x बराबर मेरा a आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 हो गया। ठीक उसी प्रकार हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3y है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुने y। तो 1/y यहाँ पे है ना, 1/y, इसको हम b मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 1/y को b मानेंगे। तो मेरा 1/y b है, तो क्या हो जाएगा मेरा b/3। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको यहाँ पे मान के हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। मेरा एक समीकरण दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो इसको हम जैसे कि हम बता दिए हैं, तो इसमें हम लिख लेते हैं 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। यहाँ पे लिख देते हैं माना, इसको मान लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a/2 हो जाएगा, a/2 प्लस इसको हम b माने, 1/y को b माने हैं, तो b/ क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 हो गया। इसको हम बट्टे पर के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 2। तो हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ आगे देखेंगे क्वेश्चन, मेरा दूसरा समीकरण है 1/3x। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है, हो गया। इसको हम क्या माने हैं, इसको माने 1/x बराबर हम a माने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं a/3 प्लस 1/y को b माने हैं, तो b/2 लिख देते हैं बराबर 13/6। फ्रेंड्स, इसको हम बट्टा पर के फिर हम जोड़ करते हैं तो लघुत्तम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 13/6। 6 से 6 मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 2। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो a और b का मान मुझे पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे a के गुणांक 3 है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। यहाँ a के गुणांक 2 है, तो इस समीकरण में हम 2 से गुना कर देते हैं। लिखते हैं अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी कि 6a प्लस 2 दूना 4b, यहाँ पे हो जाएगा 4b प्लस 2 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 24। ये मेरा समीकरण हो गया 3। इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6a प्लस 3 तिहाई 9b बराबर 13 तिया 39। ये हो गया। इसको हम समीकरण 4 मानते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए घटाते हैं तो घटाव में चिन्ह मेरा बदल जाता है। ये मेरा कैंसिल हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के 5 b हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस के 9 6 15 हो जाएगा। ये घटेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो b के मान क्या निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया।
अब लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है 3a + 2b बराबर 12, 3a + 2b बराबर 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a + 2 और b के मान कितना है, b के मान यहाँ 3 है बराबर 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3a + 2 × 6 बराबर 12। तो 3a बराबर हो जाएगा 12, प्लस में 6 इस साइड आएगा तो माइनस में 6, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 6। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 और गुना में 3 है इस साइड आएगा तो भाग में, तो 3 दूना 6, यानी कि a बराबर क्या आ गया 2। a के मान मुझे 2 निकला है और b के मान 3 निकला है। तो चलिए हम क्या माने हैं प्रश्न से, हम माने क्या है 1/, यहाँ पे लिख देते। अब यहाँ पे माने हैं 1/x को हम क्या माने हैं a माने हैं, और 1/y को हम क्या माने हैं b माने हैं। तो 1/x लिख देते हैं और a के मान कितना निकला है 2, और 1/y और b के मान कितना निकला है, b के मान मुझे 3 निकला है। तो इसको हम बट्टे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। चलिए हम इसको पलट देते हैं, इसको ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर कर देते हैं। तो 1/x है तो x हो जाएगा, और बट्टा 1 की तो वैल्यू है नहीं, और इसको हम पलट देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको हम पलटेंगे तो हो जाएगा y, और इसको हम पलट देंगे तो 1/3। तो फ्रेंड्स यही मुझे x और y के मान मुझे पता करना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। तो फ्रेंड्स ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।